नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा 62वां भाग है। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक जो सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट है उनको देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम इनको देखेंगे जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखा आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? तो जो जौनसार क्षेत्र में आपका स्थित है हनोल मंदिर, ये कौन सी वास्तु शैली में है? सही आंसर है हूण वास्तु शैली में ये मंदिर बनाया गया है, और पेपर में यह पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है? तो राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थित है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, हल्द्वानी में स्थित है उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक। जनपद पूछेगा नैनीताल, लोकेशन पूछेगा हल्द्वानी। अगला प्रश्न है हमारा, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने की अनुमति नहीं है? तो देखिए, कौन सी जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने की अनुमति नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थारू जनजाति में। और ऐसे प्रश्न आयोग पूछता रहता है, तो आपको इनको नोट करते हुए चलना है जिससे आपका एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो सके। तो किस जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने की अनुमति नहीं होती है? सही आंसर होगा थारू जनजाति में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, किस जड़ी बूटी को कैंसर की दवा माना जाता है? तो देखिए, कैंसर की दवा कौन सी जड़ी बूटी को माना जाता है? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, धुनेर को। देखिए, जो धुनेर जड़ी बूटी है इसमें से एक रसायन निकलता है जिसे हम कहते हैं टेक्साल। तो इस वनस्पति से या इस जड़ी बूटी से टेक्साल नामक रसायन निकलता है, और यही रसायन कैंसर की दवा में इस्तेमाल होता है। यही क्वेश्चन हाल ही में पेपर में पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो धुनेर नामक जो ये जड़ी बूटी है ये आपकी कैंसर की दवा मानी जाती है, क्योंकि इसमें से जो रसायन निकलता है टेक्साल वो कैंसर के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, उसके उपचार में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे अन्य जो यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं इनकी बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले किल्मोड़ा की बात करते हैं। देखिए, किल्मोड़ा को दारू हरिद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि दारू हरिद्रा किस वनस्पति को कहते हैं? किल्मोड़ा को कहा जाता है, और इसी का अन्य नाम है जरिश्क। तो जरिश्क या दारू हरिद्रा दोनों नाम किल्मोड़ा के हैं, और इसका इस्तेमाल आंखों के उपचार के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किल्मोड़ा से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो वन्यजीव अधिनियम है उसकी प्रथम श्रेणी में इस पौधे को रखा गया है। प्रश्न बन सकता है किस पौधे को वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है? तो वो है किल्मोड़ा पौधा। ठीक है, आंखों के उपचार में इसका इस्तेमाल होता है, और यह एक शीतोष्ण पौधा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें झूला वनस्पति की, तो झूला वनस्पति ये इसमें से हम हवन सामग्री, मसाले आदि बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है कि जो प्रथम ग्रेड का उच्च कोटि का जो झूला वनस्पति होती है ये किस देश को भेजा जाता है? तो जो उच्च कोटि की झूला वनस्पति होती है ये आपके फ्रांस को भेजा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो तीनों जड़ी बूटियों से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट बातें करी, आपको नोट बनाते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के किस जनपद में प्लास्टिक बैंक की स्थापना की गई है? तो प्लास्टिक बैंक की स्थापना उत्तराखंड के कौन से जनपद में की गई है? सही आंसर है देहरादून जनपद में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह ताल कौन सा है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? देखिए, सदैव बर्फ से ढका रहने वाला ताल कौन सा ताल है? सही आंसर है यम ताल।
यमताल, इसकी लोकेशन टिहरी में है, यह आपके टिहरी गढ़वाल में आता है और यह ताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अगर हम अन्य तालों की बात करें तो इंपॉर्टेंट है भेकताल। भेकताल आपके रुद्रप्रयाग में आता है और यह ताल अंडकार वाला ताल है। क्वेश्चन पेपर में बनता है कि कौन सा ताल है जिसका आकार अंडकार जैसा है, तो वो है आपका भेकताल, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगर बात करें डोडी ताल की, तो डोडी ताल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ताल है, इसको लेके लगातार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपका 6 कोने वाला ताल है और इस ताल में से एक नदी निकलती है जिसे हम असीम गंगा या असों कहते हैं। ठीक है, तो इस नदी का उद्गम कहाँ है? डोडी ताल में। यह नदी भागीरथी की सहायक नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच, इस पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में एक सभा का आयोजन किया गया और यह सभा बागेश्वर में आयोजित की गई। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पूना पैक्ट जो कि कब हुआ? 1932 में, और इसी पैक्ट के विरोध में एक सभा आयोजित होती है उत्तराखंड में जो कि बागेश्वर में होती है। इसी प्रकार जब 1882 में एक बिल आया था, इल्बर्ट बिल, उस बिल के समर्थन में उत्तराखंड में एक सभा होती है, वो सभा अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, इल्बर्ट बिल के समर्थन में कहाँ हुई सभा? अल्मोड़ा में, और पूना पैक्ट के विरोध में बागेश्वर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष हरगोविंद पंत ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था? देखिए, पहले क्या था, जो कुलीन ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा हल नहीं चलाया जाता था और उसके लिए मजदूर आदि रखे जाते थे, लेकिन हरगोविंद पंत ने इस प्रथा को तोड़ दिया था। ठीक है, तो पूछा जाता है ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? तो अगर पूछा जाए किसने तोड़ा, हरगोविंद पंत ने। कब तोड़ा? तो ये तोड़ा था 1928 में। ठीक है, 1928 में हरगोविंद पंत ने खुद हल चलाया और इस प्रथा को तोड़ दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से जनपद में हुआ, तो ये इन्होंने बागेश्वर में किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीनों बातें आपको पूछी जाती हैं। हल न चलाने की प्रथा किसने तोड़ी? हरगोविंद पंत ने। कब तोड़ी? 1928 में। कहां तोड़ी? बागेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा, देवसारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, देवसारी परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है और ये आपके पिंडर नदी के ऊपर बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है परियोजनाओं को लेकर के प्रश्न। देवसारी परियोजना ये पिंडर नदी पर है। जनपद पूछेगा तो ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, देवसारी परियोजना किस पर है? पिंडर नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। यहां पे उत्तराखंड की मदर टेरेसा पूछा गया है, बुग्याल की मदर टेरेसा नहीं पूछा गया है। तो उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर बुग्यालों की मदर टेरेसा पूछा होता तो आंसर होता रूपा देवी। तो उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा, बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने करी थी? देखिए, मसूरी के अंदर अंबर चरखा केंद्र की स्थापना श्रीमती तारा प्रकाश के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अंबर चरखा केंद्र किसने स्थापित करा? यह तारा प्रकाश ने इसको स्थापना करी इसकी, और कब करी? तो 1980 में। कहां पे करी? मसूरी में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी? देखिए, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना यह 1901 में की गई थी। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना, स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। और अगर प्रश्न होता किसने करी थी, तो यह स्थापना तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, किसने करी? तारादत्त गैरोला। और कब करी? 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या किसने दी थी? देखिए, देहरादून को सुविस्तृत गांव, इसकी संख्या किसके द्वारा दी गई? सही आंसर है रैपर के द्वारा दी गई थी। देखिए, अंग्रेजों ने 1808 में अपना एक एजेंट, अपना एक अधिकारी भेजा रैपर, जिसने यहां आके गढ़वाल का सर्वेक्षण किया, और जब इसने सर्वेक्षण किया उसके बाद इसने देहरादून को एक सुविस्तृत गांव की संख्या दी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि रैपर ने उत्तराखंड का सर्वेक्षण कब किया? तो 1808 में किया। तो यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में पहला सीएनजी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था? देखिए, राज्य के अंदर जो पहला सीएनजी प्लांट था यह आपके हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड का पहला सीएनजी प्लांट कहां स्थापित किया गया? हरिद्वार में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में लाल कुर्ती बाजार कहां स्थित है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो प्राचीन बाजार हैं, लगातार आयोग इनको पूछता रहता है। कुछ प्रसिद्ध बाजार हैं, फेमस बाजार हैं, प्राचीन हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न में है लाल कुर्ती बाजार, यह बाजार आपके रानीखेत में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ बाजार है मसूरी के जो प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला और मसूरी का सबसे पुराना बाजार है लंडौर बाजार। पूछा जाता है कहाँ है? मसूरी में है। कुल्लड़ी बाजार कहाँ है? तो ये भी आपके मसूरी में है। और लाइब्रेरी बाजार, ये भी आपके मसूरी में है। तो ये तीन बाजार आपको मसूरी याद रखना है। लाल कुर्ती बाजार आपके रानीखेत में स्थित है। एक क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा वायसरॉय था जिसे रानीखेत बहुत ज्यादा पसंद था। तो उस वायसरॉय का नाम आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहां स्थित है? ठीक है, इसको ऐसे कर देना, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे माना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए ऐतिहासिक जीवित नगर किसको कहा जाता है, तो वो भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। तो सांस्कृतिक राजधानी, ऐतिहासिक जीवित नगर, ये दोनों नाम अल्मोड़ा के हैं। और इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है इसी प्रकार का, अतीत का स्वप्निल नगर ये किसे कहा जाता है? तो अतीत का स्वप्निल नगर यह चंपावत को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तीनों उपनाम आपको पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा, ऐतिहासिक जीवित नगर अल्मोड़ा, अतीत का स्वप्निल नगर चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चांदपुर गढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, इसको किस कर देना, चांदपुर गढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है आटागाड़ नदी के किनारे। जो चांदपुर गढ़ है यह आपके पमार वंश की शुरुआती राजधानी थी। यहीं पर कनकपाल ने पमार वंश की स्थापना करी थी। तो इंपॉर्टेंट गढ़ है। और चांदपुर गढ़ आपके चमोली जनपद में आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यह आटागाड़ पिंडर की सहायक नदी है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसकी पुस्तक है? देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल यह जो किताब है पेपर में पूछी गई किताब है। और यह किताब डॉक्टर आर.एस. टोलिया की किताब है। ठीक है, आर.एस. टोलिया जो कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनकी किताब है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। अगर यहां पे होता ब्रिटिश कुमाऊं गजेटियर तो यह किताब H.G. वाल्टन की हो जाती। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। गजेटियर होगा ब्रिटिश कुमाऊं गजेटियर, तो वो आपका होगा वाल्टन का ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं गजेटियर। और अगर ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल होगा तो ये आर.एस. टोलिया की किताब होगी। आर.एस. टोलिया की लगातार किताबें पेपर में पूछी जाती रही हैं। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो आपको यहीं पर लिख लेनी है। इनकी एक किताब है पटवारी, घराट और चाय। तो ये किताब किसकी है? पटवारी, घराट और चाय। तो ये किताब आर.एस. टोलिया की है। इसके अलावा उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये किताब भी आर.एस. टोलिया की है। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, ये किताब भी आर.एस. टोलिया की है। और एक किताब इनकी नैन सिंह रावत के भी ऊपर है, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं आर.एस. टोलिया की।
अगर बात करें जीआरसी विलियम की, तो इनकी भी एक इंपॉर्टेंट किताब है जो पेपर में पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। किताब का नाम है मेमोइर्स ऑफ देहरादून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कोठार बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए जो कोठार बांध है, बांध परियोजना, इनको लेके लगातार आयोग प्रश्न बनाता है। कोठार बांध आपका कोसी नदी के ऊपर स्थित है और अगर जनपद पूछेगा तो ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो कोठार बांध कोसी नदी जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का 62वां पार्ट हमने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे कवर किए उनको आपने नोट जरूर किया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज आपकी एक एनसीईआरटी की वीडियो आनी थी जिसमें हमारी जो आधुनिक भारत है उसके अभी हमारे 3 वीडियोस बचे हैं। वैसे हमारा आधुनिक भारत कवर हो चुका है, लेकिन आधुनिक भारत के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। तो उसका पहला भाग आज आना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाया। तो 3 वीडियोस आपकी आधुनिक भारत की आनी है, जिसमें आपका पहला जो भाग होगा वो आपके आधुनिक भारत के विविध प्रश्न होंगे, जहां पे आपका जो कुछ छूट गया होगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हम कवर करेंगे। दूसरे भाग में जो आधुनिक भारत में प्रमुख युद्ध लड़े गए, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, प्लासी का युद्ध हो, आंग्ल मैसूर हो, आंग्ल सिख हो, आंग्ल अफगान हो, आंग्ल मराठा हो, सभी युद्ध, सभी संधियां, महत्वपूर्ण बातें, उनको हम दूसरे भाग में कवर करेंगे। और तीसरे भाग के अंदर आधुनिक भारत में जो 1757 से लेकर के 1947 तक जो गवर्नर जनरल आए, वॉइसरॉय आए, उन सभी को हम पूरा डिटेल में एक मास्टर वीडियो के अंदर कवर करेंगे, सभी को एक सिंगल वीडियो के अंदर। इन 3 वीडियो के बाद आपका पूरा आधुनिक भारत कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने उस सीरीज को भी अच्छे से कवर किया होगा। साथ में सीरीज के नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, तो ही आपको सीरीज का ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको वीडियो से नोट्स बनाने हैं, वीडियो देखकर नोट्स बनाइए, प्लेलिस्ट आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। पीडीएफ से अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। और साथ ही एक बात और आपने बतानी है कि जब हमारी आधुनिक भारत पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद कौन सा पोर्शन आप चाहते हैं कि स्टार्ट किया जाए। ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स को कह रहे हैं और कुछ भूगोल को कह रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैक्सिमम ज्योग्राफी की तरफ अभी कह रहे हैं, तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।